नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मानस सर में। और आज यूपी लेखपाल की जो ग्रामीण परिवेश की क्लास है उसमें पशु गणना वाला जो पार्ट बचा हुआ था उसको आगे बढ़ाते हैं। और उसमें मैंने बताया था कि किस जो पशुपालन में कौन सा राज्य में कौन से पशुओं की संख्या जो कि व्यवसाय या रोजगार की दृष्टि से होते हैं, पाले जाते हैं, उनकी अधिक है। ठीक है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो अगला पशु आता है बकरी। ठीक है, बकरी। ठीक, तो बकरी जो है वो राजस्थान में पहले नंबर पे, राजस्थान में सबसे ज्यादा। ठीक है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, थर्ड पोजीशन पर उत्तर प्रदेश। क्रम में लगाने को भी आ सकता है बेटा, इसलिए इनको क्रम वाइज याद रखेंगे। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। फोर्थ नंबर पर बिहार और फिफ्थ नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, ये हो गया बकरी की अगर संख्या की बात करें। दूसरे नंबर पर अगला पशु देखें तो आता है सुअर। असम में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, और दूसरे पोजीशन पर आता है झारखंड। झारखंड में सुअरों की संख्या सर्वाधिक है, मांस के लिए इसका पालन किया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है ऊंट। ऊंट आप जानते हो सर्वाधिक कहां पाया जाता है? राजस्थान में। सर्वाधिक राजस्थान में पाया जाता है। इसको रेगिस्तान की सवारी भी कहते हैं, ये भी कभी कभी पूछ सकता है। दूसरे नंबर पर गुजरात, थर्ड पोजीशन पर हरियाणा और फोर्थ पर उत्तर प्रदेश। हरियाणा और फोर्थ पोजीशन पर है उत्तर प्रदेश ऊंट की अगर बात की जाए। अगला पशु है घोड़ा। घोड़े, तो घोड़े फर्स्ट में आता है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक। दूसरे नंबर पर आप वैष्णो देवी माता जी के यहाँ जाते हैं तो जम्मू कश्मीर में, है ना, वहाँ पे घोड़े के द्वारा ही चढ़ाई की जाती है। जो लोग थोड़ा सा कमजोर होते हैं या जो घोड़े से जाना चाहते हैं तो घोड़े का भी वहाँ पे अरेंजमेंट रहता है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 76,000 लगभग घोड़े, और जम्मू कश्मीर में लगभग 63,000 के आसपास संख्या घोड़ों की है। ठीक है, गधे, गधों की संख्या देखें। भारवाहक पशु है, भारवाहक जानवर है, इसमें बोझा ढोने के काम में आता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक गधे। ठीक है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपके गाय, सर्वाधिक पश्चिम बंगाल, भैंस और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, और भेड़ तेलंगाना में सर्वाधिक, उसके बाद आंध्र प्रदेश, और चौथे नंबर पर बकरी। ये जो पशु हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये इनके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही होगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए और जल्दी जल्दी रिवाइज करिए, चीजों को रिवाइज करिए। रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। ओके, revision is most important. If you are not doing proper revision then there will be problem. Okay, so do the revision on time, whatever you are going through during the day, जो भी दिन भर में पढ़े रात में उसको खूब अच्छे से रिवाइज करें। आगे देखिए, गाय की प्रमुख नस्लें। गाय की प्रमुख नस्लें। ठीक है, कौन सी नस्ल गाय की है, कौन सी दुधारू है ना, वो देखा जाता है। तो इसमें आता है विदेशी नस्लें, विदेशी नस्लें, फॉरेन वैरायटीज, और दूसरा आता है देसी। ठीक है, देसी नस्लें। तो पहले विदेशी नस्लों के बारे में देखें तो विदेशी नस्लों में दो प्रकार की हैं। एक तो है मांस, जो कि भारत में प्रतिबंधित है, अदर कंट्रीज में मांस खाया जाता है इसका, और दूसरा है दुधारू। तो मांस के बारे में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, दुधारू के बारे में पढ़ने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, लेकिन एक आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं कि एक प्रजाति होती है हियरफोर्ड, मांस के लिए पाली जाती है, और दूसरी है एवरडीन। ठीक है, ये दो प्रजातियां हैं विदेशी जो मांस के लिए विदेशों में पाली जाती हैं, अपने यहाँ नहीं। दुधारू में देखें तो दुधारू में आता है होल्स्टाइन फ्रीजियन। होल्स्टाइन विदेशी नस्ल है ये, फ्रीजियन, होल्स्टाइन फ्रीजियन। ठीक है, दूसरा आता है गर्नशी। गर्नशी, गर्नशी
इसके दूध में वसा की मात्रा अदर गायों की अपेक्षा सर्वाधिक। वैसे भैंसों के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है और गाय के दूध में वसा की मात्रा कम होती है, तो आसानी से पच जाता है, इसलिए बच्चों को ये कहा जाता है कि गाय का दूध देना चाहिए। और बकरी के दूध में तो बहुत ही कम होती है ना, इसलिए जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बकरी का दूध दिया जाता है। अगला है ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस ये भी गाय की ही प्रजाति है। अगली प्रजाति है आयरशायर। ये भी गाय की प्रजाति है। और अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जर्सी। देख लें, ये दिख रहा है कैमरे में, जर्सी गाय की प्रजाति जो कॉमन रूप से पाई जाती है भारत में, तो जर्सी अगली प्रजाति है। और जर्सी का जब क्रॉस करा दिया जाता है सिंधी के साथ, अगर इसका सिंधी प्रजाति के साथ क्रॉस करा दिया जाता है तो जरासिंध प्रजाति बनती है गाय की, जो कि एक संकर नस्ल है गाय की। ठीक है, तो ये कुछ विदेशी नस्लें हैं, होल्स्टॉन, गर्नसी, ब्राउन स्विस, आयरशायर और जर्सी। जर्सी का जब जरासिंध सिंधी से क्रॉस करा दिया जाता है तो जरासिंध प्रजाति जो है वो भी गाय की ही प्रजाति के अंतर्गत आती है। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे। लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही हैं क्योंकि मैंने चैनल अभी नया स्टार्ट किया है, कुछ यूट्यूब की पॉलिसीज होंगी उसके अंतर्गत अभी मैं लाइव नहीं आ पाता हूँ। लैपटॉप से स्टार्ट करता हूँ तो लैपटॉप लाइव दिखाता है, तो आशा करता हूँ कि कल संडे है और कल कोई टाइम रखते हैं जिस टाइम हम लोग सब लोग अवेलेबल हों। ठीक है, तो मैं अगर देखता हूँ, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि किस टाइम का टाइम रखते हैं। लैपटॉप से लाइव हो जाता है तो लाइव आते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या तैयारी आपकी चलती है, और लाइव आके बात करने में अलग ही इंटरेस्ट आता है, थोड़ा कम्युनिकेशन लगता है, दोनों तरफ से हो रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को जब देखेंगे तो कमेंट करके नीचे मुझे बताएंगे कल संडे में कौन सा टाइम रखें। 10 बजे सुबह से लेके दोपहर 2 बजे के बीच। ठीक है, उस बीच में जो भी टाइम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उस टाइम में लाइव आता हूँ, बात करते हैं आपसे। हिंदी की तैयारी कहाँ से चल रही है, ग्रामीण परिवेश कहाँ पढ़ रहे हैं, मैथ की क्या तैयारी की आपने, है ना, और ग्रामीण परिवेश के बारे में कोई और सजेशन है आपका। ठीक है, तो आगे कल देखते हैं। तो कल मीन्स संडे, कल कमेंट करके बताइएगा। अब इसमें दूसरी है देसी नस्लें जो हैं, भारतीय नस्लें। इसमें जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, वो 3 आधार पर है। पहला है दुधारू देसी नस्लें, दुधारू। ठीक है, दूसरा है भारवाहक, और तीसरा है द्विकाजी। द्विकाजी मीन्स जिनसे दोनों काम लिए जा सकते हैं, जो दुधारू भी हो और भारवाहक भी आए, है ना। तो दुधारू में आती है साहीवाल गाय की प्रजाति जो देसी नस्ल है। दूसरा लाल सिंधी, तीसरा गिर, और चौथा देवनी। ठीक है, भारवाहक जल्दी थोड़ा नोट करते चलेंगे। भारवाहक में अमृत महल, हल्की कार जो कि हल्की हो, है ना, हल्की कार, अमृत महल, ये सब भारवाहक गाय की प्रजातियां हैं। तीसरा कांगायम और खिल्लारी। तो गाय में जो मेल है, गाय का मतलब यहाँ पे आप ये मत समझिएगा कि फीमेल से भारवाहक का काम कराया जाता है। गाय में जो मेल होता है उसमें ये प्रजातियां हैं, अमृत महल, हल्की कार, कांगायम, खिल्लारी। ठीक है, द्विकाजी में आता है घार पाकर। गौ माता की तो हम लोग पूजा करते हैं, तो ये बोझा ढोना तो नहीं करा सकते, जो उसमें मेल प्रजाति। दूसरा कॉन्क्रेज, मेवाती, कृष्णाघाटी। कॉन्क्रेज ये भी दूसरा, तीसरे नंबर का मेवाती, चौथा कृष्णाघाटी। ठीक है, ये कुछ द्विकाजी नस्लें हैं गाय की। ओके, तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। रुकने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, समय बहुत तेजी से भाग रहा है और आप भी अगर समय के साथ नहीं भागते हैं
तो फिर दिक्कत निश्चित है। तो समय के साथ भागते रहिए, मीन्स तैयारी को अपनी शार्प करते रहिए। आगे देखिए, अगला पशु है भैंस। ठीक है, सबसे ज्यादा उपयोगी भारत में। इसकी दो नस्लें हैं, भारतीय नस्लें और विदेशी नस्लें। विदेशी नस्लें, विदेशी नस्लें। ठीक है, भारतीय नस्लों में आता है दलदली भैंसें। भारतीय नस्लें या इनको दलदली भैंसें भी कह सकते हैं। ये दलदल में रहना पसंद करती हैं। इनका जो जीन होता है, इनका जीन जो होता है उसको बोलते हैं वुवेलस। इनका जो मेन जीन होता है वो है वुवेलस। ठीक है, विदेशी नस्लों में देखें तो भारतीय नस्लों में यहाँ दलदली नहीं बेटा करना, यहाँ जल भैंस करना है। थोड़ा सा सही कर लेना इसको, जल भैंस। भारतीय नस्ल की जो भैंसें हैं वो जल भैंस कहते हैं, और जो विदेशी नस्लें हैं उनको दलदली भैंस कहते हैं। दलदल में रहना ज्यादा, उन्हें कीचड़ में रहना ज्यादा अच्छा लगता है, दलदली भैंस। और इनका जो जीन होता है ना, वो होता है सिनसेरस। सिनसेरस, ठीक है, सिनसेरस। ठीक है, जीन इनका वुवेलस, इनका सिनसेरस। अब भारतीय भैंसों की नस्लें वो देखिए कौन कौन सी हैं। भारतीय भैंसों की नस्लों में दो प्रकार की हैं, एक तो भारी नस्लें हैं और दूसरी हल्की नस्लें। ठीक है, साइज में हल्की होंगी। तो भारी नस्लों में आती है मुर्रा, जाफराबादी और नीली रावी। मुर्रा, इनकी सींगें घुमावदार होती हैं। जाफराबादी, ठीक है, और नीली रावी। ठीक है, नीली रावी। ये हो जाती है आपकी भारी वाली नस्लें। हल्की नस्लों में है सूरती, नागपुरी और भदावरी। सूरती, ये नाम याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। नागपुरी नागपुर साइड की है, और भदावरी। ठीक है, सूरती, नागपुरी और भदावरी। इस जो भदावरी प्रजाति है इसमें सर्वाधिक वसा होती है। इसमें सर्वाधिक वसा लगभग 10 to 14%, लगभग 12 to 14%, 10 to 12 to 12 से लेकर 14% तक वसा इसमें पाई जाती है भदावरी के दूध में। ठीक है, तो ये हो गई कुछ गाय की प्रमुख नस्लें और कुछ भैंस की प्रमुख नस्लें जो कि भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, यहां तक में देख लो, भैंस, भारतीय नस्लें, विदेशी नस्लें। भारतीय नस्लों को, जो भारतीय नस्ल की भैंस है उन्हें जल भैंस भी कहते हैं, जीन वुवेलस होता है। विदेशी नस्लों को दलदली भैंस कहते हैं, इसका जीन सिनसेरस होता है। भारतीय नस्लें भारी और हल्की दो भागों में डिवाइड किया गया। मुर्रा, इसको ये भी लिख सकते हैं सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल भैंसों में मुर्रा है। फिर जाफराबादी, नीली रावी, हल्की में सूरती, नागपुरी, भदावरी। ठीक है, सूरती, नागपुरी, भदावरी। भदावरी के मिल्क में, दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है और ये सर्वाधिक वसा लगभग 12 से 14% तक होती है। ठीक है, यहां तक में चीजें क्लियर होंगी। अब देखिए जीके के फैक्ट्स, जो मैंने कहा था कि इस क्लास में मैं ऐड करूंगा। जीके के फैक्ट्स में देखिए, आज देख लेते हैं कि कौन से नोट पे कौन सा प्रतीक चिन्ह है। 10 रुपए का नोट, और कौन सा आप जानते हैं, 20 रुपए का नोट। अभी तक विमुद्रीकरण मीन्स नोटबंदी 3 बार कुल हो चुकी है। फिर 50 रुपए का नोट, फिर आता है आपका 100 रुपए का नोट, फिर आता है 200 रुपए का नोट, फिर आता है 500 रुपए का नोट, और फिर आता है 2000 रुपए का नोट। ठीक है, तो किस नोट पे कौन सी आकृति बनी हुई है, ये पूछा जा सकता है आपसे सवाल 1 नंबर में। तो 10 रुपए के नोट पे कोणार्क सूर्य मंदिर, जो उड़ीसा में है, जिसको ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, 20 रुपए के नोट पे एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं।
ये 20 रुपए के नोट पे बनी हुई है। एलोरा की गुफाएं। 50 रुपए के नोट पे क्या बना हुआ है, याद रखेंगे, हम्पी का रथ। हम्पी का रथ। 100 रुपए की नोट पे क्या बना हुआ है, रानी की वाव। रानी की वाव, ठीक है। 200 रुपए के नोट पे क्या बना हुआ है, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप, ठीक है, सारनाथ, सांची का स्तूप। 500 रुपए के नोट पे क्या बना हुआ है, लाल किला। 500 के रुपए के नोट पे लाल किला और 2000 रुपए के नोट पे मंगलयान, ठीक है। ये रट डालेंगे, ये रट डालेंगे कि 10 रुपए के नोट पे कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है, 20 रुपए के नोट पे एलोरा की गुफाएं बनी हुई हैं, 50 रुपए के नोट पे हम्पी का रथ बना हुआ है, 100 रुपए के नोट पे रानी की वाव है, 200 रुपए के नोट पे सांची का स्तूप है, 500 रुपए के नोट पे लाल किला बना हुआ है और 2000 के नोट पे मंगलयान बना हुआ है। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि रानी की वाव किस नोट पे बनी, तो 100 रुपए पे याद होना चाहिए। सांची का स्तूप किस नोट पे बना है, तो 200 रुपए पे। एलोरा की गुफाएं 20 रुपए पे, हम्पी का रथ 50 रुपए पे, 10 रुपए पे क्या बना हुआ है, कोणार्क का सूर्य मंदिर और 2000 पे मंगलयान, ठीक है। यहां तक में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए कि मैंने कहा था कि जीके फैक्ट्स में कुछ स्टेट और उनके गवर्नर भी दो दो करके याद करते चलेंगे तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। केरल, पिनराई विजयन यहाँ के सीएम है, मोहम्मद आरिफ खान, है ना, यहाँ के राज्यपाल या गवर्नर हैं। 1 स्कूल 1 IAS केरल की योजना है। कर्नाटक में सीएम कौन है, श्री बसवराज बोम्मई। श्री बसवराज याद रखो, बस बसवराज बोम्मई, ये कर्नाटक के सीएम हैं। और थावर चंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। आ जाओ गोवा की बात करूं तो प्रमोद सामंत यहाँ के सीएम है गोवा के, है ना। प्रमोद सामंत गोवा के सीएम है। और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो श्री पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर है, ठीक है। मध्य प्रदेश मामा का क्षेत्र है, जिसको मामा भी कहा जाता है। शिवराज सिंह जो यहाँ के शिवराज सिंह चौहान जो यहाँ के सीएम हैं, शिवराज सिंह चौहान जो यहाँ के सीएम हैं, इन्हें मामा के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जा चुका है कि मामा के नाम से किस मुख्यमंत्री को जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश, जिसको सोया प्रदेश कहते हैं, यहाँ पे सोया का सर्वाधिक उत्पादन होता है राज्य लेवल पर, और विश्व लेवल पर सबसे ज्यादा अमेरिका में उत्पादन होता है। तो मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान जो यहाँ के सीएम है, और यहाँ के गवर्नर मंगूभाई छगनभाई पटेल, ये यहाँ के क्या है, गवर्नर, ठीक है। तो ये 4 जो राज्य मैंने आज बताए पूरा रट डालिएगा। बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, काफ़ी कुछ सिलेबस है जीके में, तो कोई बार ही नहीं है, जितना आप पढ़ लें उतना अच्छा है ना। मेरी तरफ से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं कराता रहूँगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और अपना 19 तारीख का जो पेपर है उसकी पूरी तरीके से तैयारी करिए, ठीक है। दूसरी चीज़, कल संडे का दिन है, अगर आपको समय मिलता है तो 10 से 2 के बीच का कोई भी टाइम आप कमेंट करके बताइए, उस टाइम को हम लोग डिसाइड करते हैं, और उस टाइम पे मैं लाइव आता हूँ। लैपटॉप से हो जाता है लाइव, ऐसे तो मोबाइल से लाइव नहीं आता, नहीं तो लाइव ही पढ़ाऊँ, तो लाइव आते हैं और वहाँ पे आप लोगों से कोई भी डाउट्स हैं तो उसको डिस्कस करते हैं। मुझे अच्छा लगेगा बात करके, आप लोगों से थोड़ा लाइव रहेंगे, साथ में जुड़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, या फिर कल संडे को, अगर आप लोग कमेंट करके मुझे बताते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना खूब ध्यान रखिए, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए। जय हिंद।